तो हमने लाल पैथन में टेस्ट कराया। ठीक है। तो उसमें देखा कि हमारा क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड ये सब जी बढ़े जी। हुए निकले। नहीं, मैं ट्रीटमेंट तो नहीं लिया था, बट हम एलोपैथिक में गए थे जहाँ हम पहले भी दिखा चुके थे। तो उन्होंने बोला कि किडनी का हमारे इसमें कोई इलाज नहीं है, और यूरिक एसिड का जो दवा देते थे वो काम करता नहीं। उसके बाद फिर हम सर्च करते 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 भारत हेम्योपैथी का हमको एड्रेस मिला। फिर हम यहाँ आए, तो घर वाले तो लोग परेशान थे सभी लोग कि अब तो किडनी खराब ही हो जाएगी। हम दवा ले गए 1 महीना का। उसके बाद 1 महीना के बाद टेस्ट कराया, हमारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। मैं ये बताना चाहूँगा कि वो आए और भारत हेम्योपैथिक में अपना इलाज कराए, क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि बीमारी कम की जगह वो बढ़ता ही जाता है। हेलो एंड नमस्कार। भारत होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, किडनी उनका सही से काम नहीं करती है और इस वजह से सालों से वो एलोपैथिक दवाइयाँ खाकर परेशान होते हुए अपनी किडनी को डैमेज कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रहा हूँ जिनका क्रिएटिनिन ज़्यादा था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बढ़ी हुई थी। फिर उन्होंने 1 महीने भारत होम्योपैथी की मेडिसिन्स खाई है और उनकी सारी चीज़ें नॉर्मल रेंज में आ गई है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इनकी रिपोर्ट बोल रही है। ये रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो डायरेक्ट एक बार पेशेंट से बात करते हैं और आप भी देखिए कैसे इन्होंने अपना क्रिएटिनिन कम किया है, कैसे इन्होंने यूरिक एसिड को कम किया है और कैसे अपनी किडनी को ज़्यादा डैमेज होने से बचाया है। तो कैसे हो जफर जी आप? क्या? बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, कब पता चला था आपको किडनी की दिक्कत है? एक बार हम लोग गए टेस्ट कराने के लिए, तो उन्होंने ऑफर दिया था कि हस्बैंड वाइफ दोनों टेस्ट कराओगे तो रिपोर्ट कम में हो जाएगा। तो हमने लाल पैथन में टेस्ट कराया। ठीक है। तो उसमें देखा कि हमारा क्रिएटिनिन और यूरिया और जो यूरिक एसिड ये सब बढ़े हुए निकले। अच्छा, तो फिर आपने कहीं से ट्रीटमेंट लिया था उस टाइम पे? नहीं, मैं ट्रीटमेंट तो नहीं लिया था, बट हम एलोपैथिक में गए थे जहाँ हम पहले भी दिखा चुके थे। तो उन्होंने बोला कि किडनी का हमारे इसमें कोई इलाज नहीं है। अच्छा। और इसमें हमारे आप जो है ना, इसका हमारे पास कोई दवा नहीं है। और यूरिक एसिड का जो दवा देते थे वो काम करता नहीं। अच्छा। उसके बाद फिर हम सर्च करते 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 भारत हेम्योपैथी का हमको एड्रेस मिला। फिर हम यहाँ आए, तो घर वाले तो लोग परेशान थे सभी लोग कि अब तो किडनी खराब ही हो जाएगी। कहाँ रहते हो आप? मैं नोएडा में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, और उसके बाद हम जब यहाँ आए, हम दवा ले गए 1 महीना का। उसके बाद 1 महीना के बाद टेस्ट कराया, हमारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। अच्छा, एक बार मैं आपको इनकी रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। पहले की 3 दिसंबर 2025 की ये रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं इनका क्रिएटिनिन 1.32 था, यूरिया 44 था और यूरिया नाइट्रोजन ब्लड 20.55 है, यूरिक एसिड 8.90 है। ये बिफोर मेडिसिन है। इसके बाद इन्होंने 1 महीने भारत होम्योपैथी से मेडिसिन खाई है और फिर 12 जनवरी को इन्होंने टेस्ट कराया है डॉक्टर लाल पैथ लैब से और इसमें इनका क्रिएटिनिन 1.18 है और GFR जो पहले इनका 68 था अभी इनका 78 हो चुका है और साथ में यूरिया इनका 30 पे आ चुका है और इसके अलावा BUN इनका 14.01 है और यूरिक एसिड 4.80 यानी कि नॉर्मल रेंज में आ चुकी है। ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं 1 महीने दवाई खाने के बाद। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो कल से यही कंफ्यूजन में थे ये रिपोर्ट कैसा आएगा। और रात को मैंने खोला भी नहीं था रिपोर्ट, आप ही के यहाँ खोले। अच्छा, पहले आपको चलते हुए सांस भी फूलने की दिक्कत होती थी, आपने बताया था। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हम क्या है ना कि मतलब अपने घर पे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं हम। हाँ। तो उसको चढ़ने में ये सांस फूलने लगती है। अच्छा, और अभी 1 महीने के बाद कैसी है आपकी ये अभी 1 कंडीशन? महीने के बाद कंडीशन ये है कि मैं 2-3 किलोमीटर पैदल आराम से चल लेता हूँ। अभी सांस नहीं फूलती? नहीं, अब सांस नहीं फूलती। पहले का जो थोड़ा सा बहुत दिक्कत क्या, बहुत ही दिक्कत। अच्छा, तो देखा आपने जैसा कि इनका क्रिएटिनिन और बाकी सारी चीजें विद इन रेंज आ चुकी है, वो भी सिर्फ 1 महीने की मेडिसिन से। तो ये है, अब अगर ये सही से डाइट फॉलो करते हैं, सारी चीजें अच्छे से करते हैं, तो फिर इनको कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती।
तो आपको भी अगर डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला है या आपका क्रेटिनाइन ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट बोल रहा है, इनकी रिपोर्ट बता रही है कि इनकी सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है। सांस लेने में जो तकलीफ होती थी उसमें भी काफ़ी आराम मिला है। तो जो लोग ये वीडियो देखेंगे आप उनको क्या बताना चाहोगे, क्योंकि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है? मैं ये बताना चाहूँगा कि वो आए और भारत होम्योपैथिक में अपना इलाज कराए, क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि बीमारी कम की जगह वो बढ़ता ही जाता है। हाँ, ये है ना कि अगर आप ज़्यादा टाइम तक पेन किलर खाते हो या कोई भी मेडिसिन खाते हो तो आपके लिवर, किडनी इस पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, ये भी है, लेकिन कई हमारे रिश्तेदार में अभी 2 साल पहले एक किडनी के पेशेंट थे, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। बट उसको जगह नहीं मिल पाया। मैं थोड़ा भाग्यशाली इसलिए रहा कि मुझे टाइम से भारत होम्योपैथिक का मुझे वो मिल गया कि वहाँ पर हम आए और हम अपना इलाज कराए। चलिए, खुश हैं आप? हाँ, हाँ, मैं बहुत खुश। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है? और डाइट चार्ट और अच्छे से फॉलो करना है, अपनी लाइफस्टाइल सही रखनी है, ठीक है? ठीक है। और आप सब भी अपना ध्यान रखिए और अपनी किडनी की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक करिए।